तो आज हम बात करने जा रहे हैं वार्डन बाय गैस के बारे में कि गैस के द्वारा कितना वार्डन हो रहा है। इसको हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं। इस कंडीशन में हम एक सिलेंडर लेते हैं और एक पिस्टन लेते हैं। ये जो पिस्टन होता है वो फ्रिक्शन लेस होता है। इस सिलेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स लेते हैं, गैस लेते हैं। ये जो इसमें जो गैस है वो गैस के मॉलिक्यूल क्या होता है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जब हम इसको कुछ DQ अमाउंट का हीट देते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ अपने अंदर इंटरनल एनर्जी गेन करते हैं। उसके बाद कुछ वार्डन में लगा लेते हैं। जब हम इस मॉलिक्यूल को हम कुछ हीट देते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका जो काइनेटिक वेलोसिटी होता है, वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाने पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस पिस्टन के यहाँ आकर जोर से कोलाइड करते हैं। एक फोर्स से कई सारे फोर्स से हाई वेलोसिटी से इस पिस्टन को प्रेस करते हैं और फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जो पिस्टन होता है वो कुछ डिस्प्लेस कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है। इस डिस्प्लेस के द्वारा वो कुछ वार्डन होता है। उस वार्डन को हम कैसे निकालते हैं, वो जो वार्डन होगा, वो स्मॉल अमाउंट का वार्डन होगा, वो क्या होगा, वो होगा कि मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई होता है इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। ये होता है ना, वार्डन का फॉर्मूला होता है, वार्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि इस मॉलिक्यूल के द्वारा इस पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ और ये कितना डिस्प्लेस किया। ये होता है हमारा वार्डन होता है। इसको अगर हम फोर्स को अगर हम प्रेशर की अकॉर्डिंग प्रेशर के टर्म्स में अगर डिराइव करना चाहेंगे तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। और इसके बाद क्या होगा, जो हम एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को एरिया इंटू जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम उसको वॉल्यूम की फॉर्म वॉल्यूम ले लेते हैं। वो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ले लेते हैं। प्रेशर इंटू तब अब क्या हो जाएगा, जो वार्डन होगा वो हो जाएगा वार्डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसको अगर हम, ये क्या होगा, ये हमारा डेरिवेटिव फॉर्म में हो गया। इसको अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, वार्डन इज इक्वल टू PdV का इंटीग्रेशन V1 से V2। ये जो V1 होता है वो V2 होता है, वो क्या होता है, V1 होता है इनिशियल वॉल्यूम और V2 होता है फाइनल वॉल्यूम। इस इमेज को देख लो। इस इमेज में क्या होता है, अगर हम इस इमेज में क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होने पर क्या होगा, ये जो पिस्टन होता है मूव कर लेता है। उसमें पहले तो क्या होगा, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम होगा। उस डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद हमको कुछ और उसमें क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने पर हमको क्या मिलता है, वार्डन मिलता है। ये जो वार्डन है वो हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए वार्डन को हम पहले प्रेशर को कांस्टेंट लेकर कुछ वार्डन निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर वार्डन निकालेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर वार्डन निकालेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, लेते हैं प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं। इस प्रेशर को कांस्टेंट लेने पर हम ये जो होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस होता है। इस आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा कि हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं। हम जानते हैं वार्डन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वार्डन इज इक्वल टू PdV का इंटीग्रेशन V1 से V2 होता है, और V1 होता है इनिशियल वॉल्यूम और V2 होता है फाइनल वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, जो हम प्रेशर कांस्टेंट हुआ, ये जो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जब प्रेशर का कोई कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद DV का इंटीग्रेशन होता है, वो V1 से V2 हमको क्या मिलता है, वार्डन जो मिल जाएगा, वार्डन इज इक्वल टू P होल इंटू V2 माइनस V1। ये होगा हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में वार्डन।
अब हम पढ़ेंगे। अब पहले हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया, अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर हम वार्डन निकालेंगे। अब जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, वो जो प्रोसेस हुआ उसमें कुछ क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। देखो हम इस फॉर्म में ये जो हुआ वार्डन हुआ, इसमें पी कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा। और डी भी क्या होगा, डी भी V1 से V2 होगा, इनिशियल से फाइनल। इसमें क्या होगा, फाइनल भी सेम है और इनिशियल भी सेम है, क्योंकि इसमें तो कुछ वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा तो इन V1 = V2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमको वार्डन तो V2 - V1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तब हमको वार्डन क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। इसके बाद हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं हम क्या करेंगे, वार्डन = P × dB का इंटीग्रेशन। V1 से V2 होता है, V1 हमारा इनिशियल होता है, V2 हमारा फाइनल होता है। जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को हम टेम्परेचर की टर्म्स में डिराइव कर देंगे। जब हम प्रेशर को टेम्परेचर की टर्म्स में डिराइव कैसे करेंगे, ये देखो कि PV हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन में, PV = क्या होगा, nRT। जब हम P को अगर P को हमने ले लेते हैं, P को अगर हम T के टर्म्स से टेम्परेचर की टर्म्स में अगर हम डिराइव करना चाहते हैं तो क्या होगा, P = nRT/V। इसमें N क्या होगा, कांस्टेंट, R भी क्या होगा, कांस्टेंट, और T भी क्या होगा, कांस्टेंट। N जो होता है हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, मोलर मॉलिक्यूल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। और R क्या होता है, हमारा कांस्टेंट, R भी हमारा कांस्टेंट होता है। और T क्या होता है, T भी हमने क्या लिया, इसमें कांस्टेंट होता है। तो इसमें सिर्फ वॉल्यूम भी ही हमारा चेंज होगा। तब हम इसको हमने इसमें लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, nRT जो होता है वो कांस्टेंट तो हुआ ना, nRT जब कांस्टेंट हुआ वो nRT को हमने बाहर ले लिया। और इंटीग्रेशन किसका हुआ, dV/V का इंटीग्रेशन V1 से V2, इसको हमने इंटीग्रेशन लिया। और हम मैथमेटिक्स में हमारे है फार्मूला, इंटीग्रेशन की फार्मूला में है वो जब क्या होगा, जो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ क्या होगा, ln V2 - V2/V1 होगा, ln V2/V1 होगा। ये जो वार्डन होगा हमारा निकल में आ गया, W = nRT ln V2/V1। इसमें है कुछ डायग्राम है, ये क्या PV डायग्राम है। पहले ये जो होता है इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये क्या है, प्रेशर की एक्सिस है, ये क्या है, वॉल्यूम की एक्सिस है। इसमें क्या होगा, ये जो होता है ये इसमें क्या होगा, वॉल्यूम जो है, सॉरी प्रेशर जो है, प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा। और जब प्रेशर कांस्टेंट आता है वो हमारा क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है। इसमें देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाता है और प्रेशर क्या होता है, चेंज होता है। P1 से P2 का, PV से PA से PB चेंज होता है। और जो चेंज होता है ये क्या होगा, ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, ये हमारा आइसोक्लोरिक कोरिक प्रोसेस। और ये जो फाइनल ये है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम की जो ग्राफ है, ये होता है हमारा आइसोथर्मल की प्रोसेस में होता है। इसमें T कांस्टेंट होता है, जब इसमें देखो P = nRT/V, इसमें क्या होगा, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट हो गया तो तीनों ही कांस्टेंट हो गया, जो P होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह की एक ग्राफ आ जाएगा। तो ये था हमारा वार्डन बाय गैस के बारे में।